ये इस दुनिया की सबसे गंदी औरत नाज़िया इलाही खान का कह रही थी कि हिसाब कर सकती हूँ मैं, 3,35,000 रुपये खर्चा हुआ है। अभी आप लोग एक बात समझिए, ब्रांडेड कपड़े 3 टी शर्ट दिए इसने मुझे, मैं तो पहले अपनी वीडियो में बोला, ब्रांडेड परफ्यूम्स, एक परफ्यूम डॉल्चे एंड गाबाना का, ठीक है, छोटा वाला एकदम मिनी मिनी वाला, मतलब 1500-1800 का होगा। और वो चेन 3.5 लाख के 4.5 लाख के, पता नहीं कितनी चेन। अभी इन तीनों के बारे में मेरा सत्य सुन लीजिए, भगवान को साक्षी रखकर सत्य कह रहा हूँ। चेन जिस दिन वो मुझे दे रही थी, पहले उसने मुझे कोई और चेन पहनाई थी। मैं बोला देखो मेरे को ये सब चीज़ें जरूरत नहीं है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे लिए सोना चांदी लोहा लकड़ी सब सेम है, काफ़ी अच्छा कमा लेता हूँ, मुझे आपकी सोने वोने की चेन की जरूरत है। लाइक प्लीज़, तो मैंने बोला अच्छा, आपका दिल ना दुखाने के लिए ये पहन लेता हूँ मैं चेन, ये चेन आप ही की है, मेरी नहीं है, मैं इसलिए पहन रहा हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे। मैं कुछ बहुत है, मेरी माँ के पास सोना, मेरे पास सोना बहुत है भगवान की कृपा से, तो लालच नहीं है, बना लिया है, बन गया भगवान की कृपा से। तो फिर वो जब उमरगांव आई तो उसने मुझे दूसरी जिस मटर वाली चेन के बारे में बात कर दी। मैंने बोला क्यों कर रही हो, क्यों, ये बड़ी चेन है, मतलब इधर उधर मेरे से घूम घूम जाएगी, आपकी चेन आप रखो, मेरे को ये सब चीज़ों की लालच नहीं है। तो बोलती नहीं आप, अभी इसके आगे ना बोलने के लिए भी डर लगता था, क्योंकि आप सोचिए एक ऐसी औरत जिसने अपने होने वाले मंगेतर को, एसपी मेरे बैग उठाते हैं, कमिश्नरों को मैं क्लास लगाती थी, 3 स्टार इंस्पेक्टर को मैंने तमाचा दिया था कहाँ, भोपाल में या कहीं, तो मतलब तो एक डर तो बना ही हुआ था यार, है डर तो बना ही हुआ था बिल्कुल यार, कि भाई इतनी पावरफुल यार, मतलब हमने तो इसे पूजा था, हमने तो इसे मतलब एक देवी स्वरूप जाना था, और ये वाकई यार पावरफुल है, ये तो सत्य की मूर्त है ना। तो उस फितूर में ही बह रहा था मैं, एकदम उस पूरे प्यार के उसमें बह रहा था। तो इसको अगर ना भी बोल दो ना, तो डर लगता था इसको ना बोलने का। एक आदमी होता है ना कि बोल सकता है कि नहीं प्लीज मुझे चेन मत पहनाओ, तो एक डिसहार्मनी हो जाती है ना। तो मैंने उसको साफ बोला था, लकड़ी सोना चांदी स्टील लोहा सब मेरे लिए एक है, आप इसलिए पहन रहा हो ताकि आपको बुरा ना लगे, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस चेन की, ठीक है। और थैंक गॉड उसने वीडियो में कह दिया कि वापस दे दी चेन, नहीं तो ये गंदी औरत, ऐसी औरत है तो इसने तो अपने जो 3 हस्बैंड है उनके ऊपर भी इसने रेप वेप केस की मतलब धमकी दी, इसलिए तो चुप बैठ गए। आप समझ रहे हैं। तो ये मेरे महादेव मेरी माता रानी की इतनी कृपा है कि इस कुतिया ने ये सारी सब चीजें नहीं बोली, मतलब रेप केस। अच्छा वो एक अलग लेवल पर ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, नहीं तो ये मेरे को भी किसी तरह दबा देती, लेकिन मेरा इतना दुर्गा कवच है मुझ पर, मेरे महादेव का कवच है कि ये ऐसी कोई गंदी गेम खेल नहीं पाई मेरे साथ। एक हस्बैंड, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में काफी संसार में होता होगा ऐसे, काफी प्राइवेट फोटोज शेयर होते हैं, तो थैंक गॉड मैंने इसके साथ कुछ शेयर नहीं किया, नहीं तो मेरे को सारी उससे ब्लैकमेल करती। तो ये भगवान ने हमेशा मुझे बचाए रखा इस गंदी औरत की गंदगी से। और वो बोल रही है शॉपिंग वॉपिंग, कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं की, एक चड्डी नहीं खरीदी है इसके साथ मैंने शॉपिंग में। 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार होटल काय के लिए चाहिए थे। इसने एक इंटरव्यू में कहा था, हम लोग देहरादून गए थे, एनएमएफ और पॉडकास्ट वाला करके 2 इंटरव्यू लेने वहां आए थे, क्योंकि ये मैडम तो इनको तो बस एक पॉलिटिकल पपलू चाहिए था, उसको एक भोला भाला इंसान मिल गया, सीधा साधा इंसान, मैंने इससे किसी भी तरह का प्रूफ नहीं मांगा किसी भी चीज का, है ना। तो इसने मेरी अच्छाई को और मेरा जो इसके ऊपर विश्वास था इसके ऊपर ग्रांटेड लिया, और अनाउंसमेंट भी कर दिया हमारी एंगेजमेंट मिलने से पहले, हमारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी मैडम ने। बोला ये तो कुछ नहीं बोलता भाई, मेरे को करो बिंदास, है ना। और फिर मैं भी उस प्रेशर में आ गया, है ना। किसी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मैं उसमें बह गया, तो इसने उसको बोला कैन यू बिलीव इट, बह गया, बह नहीं गया, मैं प्रेशर में आ गया। आप सोचिए लाखों लोगों को पता चल रहा है मेरी एंगेजमेंट होने वाली है 6 दिसंबर को, ब्लैक डे पर, राम मंदिर में। पहले तो राम मंदिर था, फिर जाकर डासना हुआ, नहीं राम मंदिर के बाद क्या था, मध्य प्रदेश में कोई फिर मंदिर हुआ, फिर जाकर डासना मंदिर में गाजियाबाद में प्लान हुई, जहां पर मैं यति नरसिंहानंद जी से भी मिलकर आया और प्लान हुआ, और ये सारी चीजें। तो ये सब सोशल मीडिया का ही अफेयर रहा। ये गंदी औरत की असलियत आप लोग जानिए, ये कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान की स्पाई है, मुझे इस बात पर पूरा शक है, यकीन टाइप है, मैं उसको अक्यूज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ऐसा ही कुछ है जो हिंदू मुस्लिम की जो एकता की इसने जो बैंड बजाई है ना अपनी तरफ से। चलिए आते हैं वापस कुतिया पर। तो ये गंदी औरत, गलीज औरत, आप इसका क्लास समझ सकते हैं कि मतलब जो इसने खर्चा किया, ठीक है 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार होटल का के लिए इसने कहा था किसी इंटरव्यू में कि ये A to Z वाले ने पूछा था कि आप गई देहरादून पुनीत जी के साथ, तो आप तो लिव इन, आप एक ही होटल रूम में रही होंगी। बोले नहीं, चैनल वालों से पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं, हम अलग अलग रूम में रहे थे। सब झूठ है भाई, हमेशा एक ही रूम पे थे, एक ही बेड पे थे, और समझ लीजिए, है ना, चूस डालती है आदमी को, मतलब एनर्जी सखर है ये, सेक्स एडिक्ट कहीं की, सोशल मीडिया एडिक्ट नाज़िया इलाही खान। झूठ एडिक्ट क्या बोले, मतलब झूठ ही झूठ है ऊपर से नीचे तक, चाहे इसकी शक्ल हो, चाहे इसके होंठ हो, चाहे इसका स्किन हो, और आराम से पकड़ा जाता है। उसके गले की जो लाइनें ना, उससे उसकी उम्र पकड़ी जाती है, जो सही कहते हैं संदीप अग्रवाल मुझे और संगीता चक्रवर्ती कोलकाता से, 50 साल की है, और ये है बांग्लादेश या पाकिस्तान की एजेंट है। फिक्स देखना यही निकल कर आएगा, 100% यही निकल कर आएगा। एकदम से 2.5-3 साल पहले एकदम से कोई औरत आ गई, एकदम से इस्लाम को इतनी गालियां दे रही है ना, मुसलमानों को इतनी गालियां दे रही है। इस्लाम के बारे में तो देखिए हम हिंदू खुद नहीं जानते, तो ये नाज़िया इलाही खान इसका नाम है, और ये इस्लाम के बारे में बोली तो सब लोग इसकी बातें मान रहे हैं। एक्स मुस्लिम भी बहुत कुछ कहते हैं, तो लेकिन हर एक मुसलमान को एक ही कटघरे में खड़ा कर देना भी तो गलत बात है ना। हर एक मुसलमान जिहादी थोड़ी है, वो थोड़ी वेट कर रहा है कि जंग करेंगे हम इनसे, अगर कर रहा है तो भाई उसकी नीयत उसके साथ, उसके कर्म उसके साथ।
तो कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं की, हमने बस एंगेजमेंट की शॉपिंग करने जा रहे थे। इसको एक पॉलिटिकली एक बंदा मिल गया जो इसके ऊपर पूरा भरोसा करता है, इसके ऊपर पूरा यकीन करता है, इससे कोई प्रूफ नहीं मांगता है। उसको कई बार बोलता है, व्हाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज यू आर सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड यू कैजुअली यू मस्ट एक्सप्रेस योर अदर इमोशंस एंड इन डेली लाइफ यू मस्ट आल्सो स्पीक इन इंग्लिश, बट इट्स अमेजिंग दैट यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश एट ऑल। तो आप क्या राष्ट्रवादी हैं आप, दैट यू डोंट स्पीक इन, इसको इंग्लिश आती नहीं है, मीम्स बन रही है इसकी, ट्रोल हो रही है ये इंग्लिश के लिए इसकी। तो ये एक आई हुई और बीजेपी को दिखा रही है भौंकते, भाव 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 सर मैं आपके लिए भौंक रही हूँ, सर भौंक रही हूँ, प्लीज मुझे कोई पद दो, प्लीज मुझे कुछ। और ये 3-4 लोग हैं जो इसको हर जगह डाल रहे हैं। कोलकाता में इसके ऊपर अनेकों केसेस हैं, ये जेल काट चुकी है एज फेक एडवोकेट। आज वो तीसरा दिन है जब मैंने बोला था कि नाजिया इलाही खान को आइए पेश कीजिए अपना एनरोलमेंट नंबर, बार काउंसिल का लॉयर वाला एक एनरोलमेंट नंबर होता है, पेश कीजिए। पब्लिकली नहीं किया, 25 लाख रुपए का मैंने उसको इनाम बोला, तो पता ही नहीं कर सकती क्योंकि ये लॉयर है ही नहीं। और सारे के सारे हिंदुओं, भोले भाले सनातनियों को सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, वो सब मान गए सुप्रीम कोर्ट की लॉयर। इतना बड़ा ब्लफ ये नेशनली सबके आगे खेल रही है। आप सोचिए कौन सा जादू टोना जो हम पर तो नहीं चलता भैया, ये सब है ना, महादेव हनुमान जी के सच्चे बच्चे हैं, हमारे ऊपर नहीं चलता ये सब। पहले तो हमारा ही इंप्रेशन था कि यार कितनी बेबाक बोलती है यार, एकदम हर हर महादेव बोलती है, मुसलमान लड़की है। ठीक है, अगर कोई लड़की आना चाहे हिंदू धर्म में वो उसकी चॉइस से आए, तो लेकिन आप समझ रहे हैं इसका क्या पॉइंट है। ये हिंदू धर्म में इसलिए आ रही है अपना फेस चेंज करके ताकि इसके पीछे का वो सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड कोलकाता में ही रह जाए। इसकी चाल को समझिए आप लोग। ये मुझे बोलती है 2 शादी, जबकि मेरी सिर्फ एक ही शादी है, मुझे 2 शादी बोलती है, मेरी 2 शादियों के आरोप के अंदर ये गंदी औरत अपनी 3 शादियां छुपा रही है। ये देखिए आप लोग, आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं की, शॉपिंग करने जा रहे तो इस पब्लिसिटी और पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए करने गए थे, बाकी कोई शॉपिंग कहीं भी नहीं करने गए हम। ठीक है, चांदी के कॉइन्स दिए, 2 कॉइन्स दिवाली पर दिए इसने, और मेरी मॉम ने इसको सीधा मैसेज किया था कि प्लीज बताओ वो कॉइन्स कैसे वापस लेकर जाने, वो कॉइन्स वापस करने। इसने करवाए नहीं, 1000-2000 रुपए के, 3000 रुपए के होते होंगे कॉइन्स, तो क्या है ना, एक कुछ 10 ग्राम का, एक 5 ग्राम का कॉइन, तो ठीक है, तभी तो रिश्ता सही चल रहा था ना। अगर होने वाले पति को कॉइन्स दे दिए तो तो मतलब होता है। हम थोड़ी मांग रहे हैं मेरे लिए परफ्यूम लाओ, मेरे लिए टी शर्ट लाओ, ये सब खुद ही कर रही है, कुछ बोला नहीं गया इसको, ये खुद अपने दिल से कर रही है। अभी कर क्यों रही है आप सोचिए ना। ये बकरे को खिला पिला रही थी, जैसे बकरी ईद के पहले खिलाते हैं ना, खिलाते पिलाते हैं काजू किशमिश और फिर उसको काट देते हैं। इसको बुरा, इस गंदी गलीज कुत्ती औरत को बुरा इस बात का लग रहा है कि इसने मुझे थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया है ना, और मतलब 2 कॉइन दिए सिल्वर के मेरे परिवार को, मुझे 3 टी शर्ट लेकर दी, एक छोटा 1600-1800 रुपए का परफ्यूम लेकर दिया। मैंने इससे कभी कुछ नहीं मांगा। इसने मेरी टिकट खरीदी दिवाली पे आने के लिए, वो भी इसकी पब्लिसिटी बन रही है ना। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करी, पब्लिसिटी बन रही, तो मैंने उसको सीधा बोला था प्लीज बताओ क्या है टिकट का प्राइस। 10 बार मैंने उसको बोला, इसने पैसे नहीं लिए। अरे मैं भी सोचता था ना ये तो छोटी मोटी बात है, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है ना, मैं तो यही समझता था ना इसे। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर क्या कहती है, 35 मिनट का 4 लाख रुपए लेती है हियरिंग का। आप सोच सकते किन किन क्या क्या झूठ बोल के इसने मुझे अपने दबाव में रखा। लेकिन अभी ये इंटरव्यू में बोली ना, सिल्वर कॉइन दिए, परफ्यूम्स नहीं, परफ्यूम दिया, शॉपिंग कुछ शॉपिंग नहीं, 5 स्टार होटल में रही तो खुद मजे लेने के लिए रही है ना। उस रूम में तो ये भी थी ना, लोनावला में हम लोग रहे थे, जहां पर इसका जो मैनेजर और इसका प्लानर और इसका सेक्रेटरी जो है सुबोध शर्मा करके, ये दोनों बोलती है भैया भैया, लेकिन पता नहीं मैं निकला तो पता नहीं वो भैया इसका बन गया होगा सैया। तो ये गंदे लोग, इन्होंने एक इंप्रेशन बनाया हुआ है सारी इंडियन सोसाइटी पर, सारे हिंदू लोगों पर, कि भैया हम बड़े राष्ट्रवादी हैं और ये कुछ नहीं है। मेरे मूर्ख भोले भाले हिंदू भाई बहनों, ये नाजिया इलाही खान एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है। ये हर हर महादेव और जय श्री राम वंदे मातरम भारत माता की जय बोलकर ये सिर्फ आप सबको बुद्धू बना रही है। ये बहुत ही बड़ी स्कैमर है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, चीट है, फ्रॉडस्टर है। इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। डेट नहीं बताऊंगा, लेकिन आज रात तक डेट भी फिक्स हो जाएगी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की।